आइए बच्चों, आज का अपना टॉपिक है शून्यकों की संख्या। शून्यकों की संख्या के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के अंत में जीरो की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नंबर ऑफ जीरोज, इस कंसेप्ट को ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करें। किसी भी संख्या के अंत में नंबर ऑफ जीरोज को किस प्रकार से निकाला जाता है। अब सबसे पहले तो हम ये देखें कि नंबर ऑफ जीरोज बनते कैसे हैं। किसी भी संख्या के अंत में जीरो आता कैसे है। किसी भी संख्या के अंत में जीरो आता है 10 से गुणा करने के कारण। किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो इसका मतलब उस संख्या के अंत में क्या आता है, एक जीरो आता है। और 10 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 10 का मतलब होता है 2 गुणा 5। समझ में आ रहा है। 100 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के अंत में कितनी जीरो आती हैं, 2 जीरो आती है। और 100 का मतलब होता है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 का स्क्वायर। ठीक है। किसी भी संख्या को अगर 1000 से आप गुणा करते हो तो उस संख्या के अंत में कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो आएंगी। ठीक है ना। और 1000 का मतलब हो जाता है 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 बराबर 2 गुणा 5 की होल पावर 3। और किसी भी संख्या को अगर 10,000 से गुणा कर दिया जाए तो इसका मतलब है 2 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 बराबर 2 गुणा 5 की होल पावर में 4। मतलब कोई भी संख्या अगर 10 से गुणा हो रही है तो उस संख्या के अंत में एक जीरो होगी। कोई भी संख्या अगर 100 से गुणा हो रही है तो उस संख्या के अंत में 2 जीरो होंगी। कोई भी संख्या अगर 1000 से गुणा हो रही है तो उस संख्या के अंत में 3 जीरो होंगी। और कोई भी संख्या अगर 10,000 से गुणा हो रही है तो उस संख्या के अंत में 4 जीरो होंगी। अब यहाँ पर बात समझने की यह है कि जो 10 बनता है वो 2 गुणा 5 से बनता है। तो यहाँ 2 गुणा 5 के ऊपर घात 1 है, यहाँ 2 गुणा 5 के ऊपर घात 2 है, यहाँ 2 गुणा 5 के ऊपर घात 3 है और यहाँ 2 गुणा 5 के ऊपर घात 4 है। तो बच्चों क्या समझ में आया कि किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में हमें 2 गुणा 5 के जोड़े देखने हैं और मल्टीप्लाई में 2 गुणा 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही जीरो उस संख्या के अंत में आएंगी। क्या समझ में आया। किसी भी संख्या के मल्टीप्लाई में हमें 2 गुणा 5 के क्या देखने हैं, पेयर देखने हैं। और 2 गुणा 5 के जितने पेयर उस संख्या के मल्टीप्लाई में होंगे उस संख्या के अंत में उतनी ही जीरो आएंगी। कैसे आएंगी, एक प्रश्न से अपन लोग इस बात को समझते हैं। देखिएगा, हमें पेयर देखने 2 × 5 के। 2 × 5 कितनी बार उस नंबर के अंदर आ रहा है ये हम लोगों को देखना है। जैसे एक संख्या हमें दे दी 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 11। अब इस संख्या के अंदर हमें देखना है कि इस पूरे नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी। इस संख्या के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी ये हम लोगों को देखना है। तो 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 2 गुणा 11 में शून्य की संख्या देखने के लिए अब देखो 5 यहाँ है और 2 यहाँ है। 7 के अंदर, 9 के अंदर, 11 के अंदर ना तो 2 आएगा और ना ही 5 आएगा। तो 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बने यहाँ पर, 1। 2 गुणा 5 का जो पेयर है, कितने पेयर बने इसके, 1 पेयर बना। और जब 1 पेयर बना तो इस पूरी संख्या के मल्टीप्लाई में इस पूरी संख्या के अंदर लास्ट में कितनी जीरो आएंगी, 1 जीरो आएगी। आ गई बात समझ में। और देखिए, अब देखिए बच्चों, एक प्रश्न आपके पास में यह है 12 गुणा 27 गुणा 63 गुणा 113 गुणा 1250 गुणा 24 गुणा 650 के अंत में कितनी जीरो आएंगी। अब इसके अंत में जीरो की संख्या निकालने के लिए हमें देखना है 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे। अब देखो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो, इसको कैंसिल कर दो। ये हमने क्यों कैंसिल कर दिए, क्योंकि इनके अंदर ना तो 2 कोई फैक्टर है और ना कोई 5 फैक्टर है। 27 है, 27 का कोई भी फैक्टर ना तो 2 है ना 5 है, ना तो इसमें 2 का भाग जाता है ना 5 का भाग जाता है। 63 में भी ना तो 2 का भाग जाता है ना 5 का भाग जाता है। और 113 के अंदर भी ना 2 का भाग जाता है ना 5 का भाग जाता है। तो जिन संख्याओं में कोई भी फैक्टर 2 नहीं है और 5 नहीं है, उन संख्याओं से अंत में कोई भी जीरो बनने वाली नहीं है, तो उनसे हमें कोई मतलब भी नहीं है। अब हमें इनको देखना है 12, 1250, 24 और 650। इनके अंदर किसके अंदर कितने 2 हैं, कितने 5 हैं। 12 है,
तो 12 को अगर फैक्टोराइज करें तो 12 का मतलब हो गया 2 की घात 2 गुणा 3। 12 का मतलब कितना हो गया? 2 की घात 2 गुणा 3 हो गया। 1250 को अगर आप देखोगे तो 1250 में 2 का भाग देंगे, ठीक है, 2 का भाग 625, और 625 का मतलब हो गया 5 की घात 4। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 4, 2 की घात 1 यहाँ पर हो गई। इसके बाद 24 है, 24 का मतलब हो जाता है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। और 650 को अगर देखा जाए तो 650 में 2 का भाग देंगे, ठीक है ना, तो 2 गुणा 5 गुणा 13, 13 पंजो 65, दूनी कितना हो गया? 2 का भाग दिया, कितना आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जो आएगा ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 13 पंजो 65 हो गया और 5 दूनी 10, तो 65 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 650। अब इस पूरे के हमने फैक्टराइज कर लिए, 12 को फैक्टराइज कर लिया, 1250 को कर लिया, 24 को कर लिया और 650 को कर लिया। अब इन सब के अंदर 2 देखें तो 2 कितने हो गए आपके पास? 2 तो इसके अंदर है, इसके अंदर 1 है तो प्लस 1, इसके अंदर कितने 2 हैं? 3, प्लस इसके अंदर कितने 2 हैं? 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7, मतलब 2 जो है वो कितनी बार आ रहा है? 7 बार आ रहा है। 5 देखें, 5 कितनी बार आ रहा है? 4 बार इसके अंदर और 2 बार इसके अंदर, 4 प्लस 2 कितना हो गए? 6। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में 7 बार है और 5 6 बार है। अब 2 गुणा 5 के कितने पेयर बनेंगे ये अपने को देखना है। 2 इंटू 5 के पेयर कितने यहां पर बन सकते हैं? अब देखो 7 बार 2 है और 5 बार 6 बार 5 है, 7 बार 2 लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और 5 कितनी बार है? 6 बार, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 गुणा 5 का एक जोड़ा, एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा और ये एक जोड़ा, तो कितने जोड़े बने? 6 जोड़े बने। तो 2 गुणा 5 के जो पेयर हैं वो कितने बने? यहाँ पर 6 पेयर बने। समझ में आई बात? मतलब आप ये देखो कि पूरे मल्टीप्लाई में 2 की संख्या देख लो कितनी है, 5 की संख्या देख लो कितनी है, दोनों में से जो संख्या कम है उतने ही पेयर बनेंगे। अगर 2 की संख्या 4 होती, 2 कितनी बार होता? 4 बार, और 5 जो है वो कितनी बार होता? 6 बार। तो 2 गुणा 5 के कितने पेयर बनते? 4 पेयर बनते। मतलब 2 में और 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतने ही पेयर 2 गुणा 5 के बनेंगे, और जितने पेयर 2 गुणा 5 के बनेंगे उतने ही 0 लास्ट में आएंगी। तो इस पूरी संख्या के अंदर, इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के अंदर लास्ट में कितनी 0 आपको मिलने वाली है? कितनी अंत में कितने शून्य आएंगे? 6 शून्य यहाँ पर अंत में निकल करके आएंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, एक प्रश्न आपको दिया गया, 1 3 5 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा डॉट 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 गुणा 97 गुणा 99 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। में शून्य की संख्या, शून्य की संख्या अंत में ही पूछता है वो, तो अंत में शून्य की संख्या निकालने के लिए हमें देखना है 2 गुणा 5 के पेयर। कितने देखेंगे? 2 गुणा 5 के पेयर। तो 2 गुणा 5 के पेयर यहाँ पर कितने आएंगे? 0। एक भी पेयर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 2 कहीं भी आ ही नहीं रहा। देखो 1 3 5 7 9 11 13 97 99 सारे के सारे नंबर कैसे हैं? ऑड नंबर हैं, और किसी भी ऑड नंबर का फैक्टर 2 नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी भी नंबर के अंदर हमें 2 फैक्टर के रूप में नहीं मिलेगा, और किसी भी नंबर में 2 फैक्टर के रूप में नहीं मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 2 का जब एक भी मान हमारे पास नहीं है तो 2 गुणा 5 का एक भी पेयर यहाँ पर नहीं बनेगा, और 2 गुणा 5 का एक भी पेयर नहीं बनेगा तो इसके अंत में एक भी 0 यहाँ पर आने वाली नहीं है। इसके अंत में 0 की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0। कितनी 0 आएंगी? 0, मतलब एक भी 0 नहीं आएगी, ठीक है। चलिएगा देखो बच्चों, अब एक प्रश्न इस तरह से आता है, 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात बताइए। एक 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात बताइए। अब 124 फैक्टोरियल जो है, पहले तो 124 फैक्टोरियल समझ में आ जाना चाहिए आपको।
ये जो सिंबल लगा हुआ है ये फैक्टोरियल का है, इसका मतलब है 1 से लेकर के 124 तक का गुणा, डॉट 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 गुणा 124। 124 फैक्टोरियल है, तो 124 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बच्चों? 124 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर के 124 तक की संख्याओं का गुणा। अब 1 से लेकर 124 तक की संख्याओं के गुणा में 5 कितनी बार आएगा, इसमें 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ये हम लोगों को निकालना है। तो फैक्टोरियल के अंदर किसी भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर आपको देखनी है। 124 में 5 की घात देखनी है, लेकिन ये जो नंबर है ये क्या होना चाहिए, हमारे पास प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस हमारी फॉलो करेगी। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर 5 का भाग देना है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब 5 का भाग हम लोग देंगे तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है ना, और 5 चौका 20, पूरी बार जो भाग जाए वो हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब इसके अंदर 5 का भाग नहीं जा रहा है। अब इन संख्याओं को, इन फैक्टरों को, इन भागफलों को हमें क्या करना है, योग। भागफलों का हमें क्या कर देना है, योग कर देना है। तो भागफलों का योग कितना आएगा, 28। मतलब इसके अंदर 5 की अधिकतम घात जो आएगी निकल करके, वो कितनी निकल करके आएगी, 128 निकल करके आएगी। 124 फैक्टोरियल में 5 की उच्चतम घात जो है वो कितनी हो गई, 128 हो गई, ठीक है। तो 124 फैक्टोरियल में 5 की घात कितनी हो गई, ये 128 नहीं 28 है, 24 और 4 कितने हुए हमारे पास, 28। तो 5 की घात यहाँ पर निकल करके आएगी कितनी, 28। तो 5 कितनी बार आ रहा है, 28 बार आ रहा है। अब 124 फैक्टोरियल के अंदर अगर हमें 2 देखना होता कि 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 कितनी बार आ रहा है ये देखना है, तो इसमें 2 का भाग दे दो। 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, फिर 2 का दे देंगे तो 31, फिर 2 का दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 15, फिर 2 का दे देंगे तो 7, फिर 2 का दे देंगे तो 3, और फिर 2 का दे देंगे तो 1। अब इन सबको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, इन सब का योग करेंगे। ऊपर वाले को हम लोग नहीं जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा, 60 और 30 90, और 3 93, और 5 98, और 10 108, 115, 118 और 119। तो ये 119 बार जो है वो क्या आ रहा है, 2। तो 2 की घात कितनी बन रही है, 119 बन रही है। और 5 कितनी बार आ रहा है, 28 बार आ रहा है। अब 5 28 बार आ रहा है और 2 119 बार आ रहा है, तो 2 गुणा 5 के जो पेयर बनेंगे, 2 गुणा 5 के पेयर बनेंगे, वो कितने बनेंगे, 28। मैंने कहा था 2 और 5 में जिसकी घात कम होती है उतने ही पेयर बनते हैं। यहाँ 5 की घात 28 है और 2 की घात 119 है, तो 28 कम है, तो पेयर कितने बनेंगे, 28 पेयर बनेंगे। और 28 पेयर बनेंगे तो शून्यकों की संख्या, शून्यकों की जो संख्या है वो किसके बराबर हो जाएगी, 28 के बराबर हो जाएगी। बात समझ में आई यहाँ तक। अब यहाँ पर एक बात और समझो, जब 1 से 124 तक को हम गुणा करेंगे तो आपको ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि 2 की घात ज़्यादा आएगी या 5 की घात ज़्यादा आएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो 2 जो है वो हर एक नंबर के बाद में आएगा, हर एक नंबर छोड़ के एक नंबर के अंदर 2 फैक्टर के रूप में होगा। और 5 जो है हर 5 के बाद आएगा। तो 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5 ज़्यादा बार आएगा, सीधी सी बात है, 2 यहाँ पर ज़्यादा बार आएगा, 5 की पावर कम होगी। तो ये हमें कॉमन सेंस से हमें पता है कि 2 ज़्यादा आएगा 5 कम आएगा, मतलब 2 गुणा 5 के पेयर उतने ही बनेंगे जितनी 5 की घात आएगी। तो हम केवल किसकी घात निकालेंगे, 5 की घात निकाल लेंगे। और 5 की घात हमने 28 निकाल ली, यहीं से हमें पता लग जाएगा कि 2 गुणा 5 के कितने पेयर बनेंगे, 28 पेयर बनेंगे। और शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। हमें 2 की घात निकालने की जरूरत नहीं है फैक्टोरियल के अंदर, क्योंकि ये हमें पता है कि 2 ज़्यादा आएगा और 5 कम आएगा। 2 गुणा 5 में 2 ज़्यादा होता है 5 कम होता है, तो जितनी पावर 5 की आएगी उतनी ही 0 बनेगी। 2 गुणा 5 में जो कम आता है उतने ही पेयर 2 गुणा 5 के बनते हैं और उतनी ही 0 लास्ट में आती है। तो हमें ये देखना है कि कौन कम आएगा और कौन ज़्यादा आएगा। जो कम आ रहा है उसकी घात निकाल लो, ज़्यादा वाले की घात निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिएगा। आपसे कहा गया 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात
क्या होगी, ये हम लोगों को निकालना है। अब 270 फैक्टोरियल में 1 से लेकर के 270 तक का गुणा है और किसकी घात निकालनी है, 3 की। 3 प्राइम नंबर है तो 270 में 3 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 90 बार। फिर 3 का दे दो 30 बार, फिर 3 का दे दो 10 बार, फिर 3 का दे दो तो 3 बार, 3 3 9, पूरा पूरा जो भाग जा रहा है वो लिखना है। फिर 3 का दे दिया तो 1। अब यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे, हम योग करेंगे। तो योग करने पर कितना आ जाएगा, 90 और 30 120, 130 और 4 134। मतलब 270 फैक्टोरियल में 3 की उच्चतम घात कितनी प्राप्त होगी, आपको 134 प्राप्त होगी। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिएगा, देखिए एक सवाल आपसे ये कहा गया 777 फैक्टोरियल में 7 की घात बताओ, कि 777 फैक्टोरियल में अगर 7 की पावर देखी जाए तो 7 की पावर कितनी निकल करके आएंगी, ये आपको अगर देखना है। तो 777 में 7 की घात देखनी है तो इसमें 7 का भाग दो, कितना हो जाएगा 111। फिर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 4 41, 7 पंजो 35। फिर 7 का देंगे तो 7 दूनी 14 और आगे इसमें भाग जाएगा नहीं 7 का। इन सबको अपन लोग जोड़ लेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111 और 5 116 और 10 126 और 2 128। तो यहाँ पर इन सब का जोड़ जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 128 के बराबर आ रहा है। तो 777 फैक्टोरियल में 7 की उच्चतम घात जो है वो कितनी आएगी, 128 आएगी। मतलब 7 कितनी बार आएगा मल्टीप्लाई में, 128 बार आएगा। समझ में आ गई बात। देखिएगा, अब देखिए एक प्रश्न इस तरह से है, 100 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। मतलब 100 फैक्टोरियल के अंत में कितनी जीरो आएंगी ये हमें देखना है। मैंने बताया था जीरो देखने के लिए कितनी जीरो आएंगी, शून्यकों की संख्या देखने के लिए हमें ये देखना है कि 2 गुणा 5 के कितने पेयर बनेंगे। अब 2 गुणा 5 के कितने पेयर बनेंगे, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है और 5 कितनी बार आ रहा है। अब 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है। 5 देखने के लिए 5 का भाग देते जाओ और 2 देखने के लिए 2 का भाग देते जाओ। और ये मुझे पता है कि 5, 2 और 5 में से 5 कम आएगा और 2 ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है। किसी भी फैक्टोरियल के अंदर अगर आप घात देखेंगे, 2 की घात देखेंगे और 5 की घात देखेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखना 5 की घात कम आएगी। और जिसकी घात कम आएगी उतने ही पेयर 2 गुणा 5 के बनेंगे और जितने पेयर 2 गुणा 5 के बनेंगे अंत में उतनी ही जीरो आएंगी। तो यहाँ पर जब 5 की घात कम आएगी तो हम केवल 5 की ही पावर निकाल कर देखेंगे, 2 की पावर निकाल कर देखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। उससे केवल हमारा टाइम कंजम्पशन होगा और टाइम हमें यहाँ पर बचाना है। तो हम केवल किसकी पावर देख रहे हैं, 5 की पावर देख रहे हैं। 5 का भाग इसमें दिया 20 बार गया, फिर 5 का दिया कितनी बार गया, 4 बार गया। अब 5 का भाग जाएगा नहीं, जीरो हो गया। इन सबको हम जोड़ लेंगे, कितना हो गया 24। तो यहाँ पर 2 गुणा 5 के कितने, 5 की पावर कितनी आ रही है, 24 आ रही है और 5 की पावर 24 आ रही है। इसका मतलब 2 गुणा 5 के पेयर कितने बनेंगे, 24 बनेंगे। तो शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास 24 हो जाएगी। मतलब 100 फैक्टोरियल के अंदर, 100 फैक्टोरियल के अंदर लास्ट में कितनी जीरो आएंगी हमारे पास, 24 जीरो हमारे पास निकल करके आएंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर हमसे कहा जाता 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, तो 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या निकालने के लिए भी हम यही देखते हैं कि 1000 में 5 की घात कितनी है, क्योंकि 2 की घात तो 5 की घात से ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। और जितनी पावर 5 की आएगी उतने ही पेयर 2 गुणा 5 के बनेंगे और जितने पेयर 2 गुणा 5 के बनेंगे उतनी ही लास्ट में जीरो आएंगी। तो 5 कितनी बार आ रहा है ये देख लीजिए। 5 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 200 बार जाएगा। फिर 5 का देंगे 40 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे 8 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे 1 बार जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे 240, 248 और 249, कितने हो गए 249, इनका योग हो गया। मतलब 5 कितनी बार आ रहा है, 249 बार आ रहा है। तो 2 गुणा 5 के कितने पेयर बनेंगे, 249 पेयर बनेंगे। तो 1000 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या
1000 फैक्टोरियल के लास्ट में शून्य कितनी बार आएगा? 249 बार आएगा। अंत में शून्यकों की संख्या 249 हो जाएगी। ठीक है, एक और बढ़िया सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न अपन ये देखते हैं, 512 गुणा 513 गुणा 514 गुणा डॉट 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 गुणा 1120 में शून्यकों की संख्या ज्ञात करो, अंत में कितनी जीरो हमारे पास में आएंगी। अब यहाँ पर देखो समस्या ये है कि जो कहानी है ना वो 512 से शुरू हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है? 512 से। अब देखो एक से अगर इस कहानी को शुरू करें, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 510 गुणा 511 गुणा 512 गुणा 513 गुणा डॉट 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 गुणा 1120, तो हमारे पास सवाल केवल ये दिया गया है 512 513 गुणा 1120। हमें यहाँ से यहाँ तक के मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार आ रहा है ये चाहिए, क्योंकि ये तो हमें पता है कि 2 ज़्यादा आएगा। लगातार मल्टीप्लाई है तो लगातार मल्टीप्लाई के अंदर 2 की पावर ज़्यादा होती है और 5 की पावर कम होती है। तो हमें केवल ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक के मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार आएगा। अब यहाँ से यहाँ तक के मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार आएगा ये देखने के लिए हम एक काम करें, इस पूरे मल्टीप्लाई के अंदर 1 से लेकर 1120 तक के गुणा में 5 कितनी बार आएगा ये देख लें। अब 1 से लेकर 1120 तक के मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार आएगा ये देखने के लिए अपन ने क्या देखा था 11। अब 1 से लेकर 1120 तक का मल्टीप्लाई, 1120 का क्या हो गया? फैक्टोरियल हो गया। और 1120 में 5 कितनी बार आएगा देखने के लिए 5 का क्या दे दो? भाग। 5 का भाग इसमें देंगे तो 5 दूनी 10, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20। फिर 5 का दे दिया 5 चौका 20 और 5 चौका 20। फिर 5 का दे दिया 5 अंठे 40। फिर 5 का दे दिया 5 एकम 5, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 224 और 4 228 और 40 268, 276 और 277। तो 1 से लेकर के 1120 में 5 कितनी बार आ रहा है? 277 बार आ रहा है। अब ये देखो 1 से लेकर 511 तक में 5 कितनी बार आ गया? अब 1 से लेकर 511 तक का जो गुणा है ये 511 का फैक्टोरियल हो गया। इसमें 5 कितनी बार आ रहा है ये देखने के लिए 511 में 5 का भाग दे लेंगे। ये तो देखना है 1 से 511 तक का जो गुणा है यहाँ से यहाँ तक के मल्टीप्लाई में 5 कितनी बार आया है ये देखने के लिए 511 का फैक्टोरियल हो गया। इसमें 5 का भाग दो, इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 0 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 5 का देंगे 5 दूनी 10 20 हो जाएगा। फिर 5 का देंगे 4 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 5 का देंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो कितना हो गया? 122 4 126। अब देखो 1 से 1120 तक 277 बार आ रहा है और 1 से 511 तक 126 बार आ रहा है। तो 512 से 1120 तक में 5 कितनी बार आएगा? 277 में से 126 को क्या कर दो? माइनस कर दो। यहां से यहां तक 5 पूरे में कितनी बार आ रहा है? 277 बार। और यहां से यहां तक कितनी बार आया? 126 बार। तो यहां से यहां तक में 5 कितनी बार आएगा देखने के लिए इसमें से इसको माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 6 गया 1, 7 में से 2 गए 5 और 2 में से 1 गया 1, 151 बार आएगा। मतलब 512 गुणा 513 गुणा 514 गुणा 1120 में 5 कितनी बार आ रहा है? 151 बार आ रहा है। जब 5 151 बार आ रहा है तो शून्यकों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 151 ही हो जाएगी। जितनी बार 5 आएगा उतनी ही 0 बनेंगी और जितने 5 आएंगे उतने ही 2 गुणा 5 के पेयर बनेंगे, क्योंकि 2 और 5 में 5 की पावर कम आएगी। तो इसलिए इस पूरे मल्टीप्लिकेशन के अंदर शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 151 हो जाएगी। समझ में आ गया सभी लोगों को? देखिएगा।